So welcome. We in the last part we studied about what concurrency. The thing last we studied was concurrency of three lines. So concurrency of three lines was simply the coefficient determinant is equals to zero if no two lines are parallel. Then if the determinant is coefficient determinant is equals to zero, then the value of determinant is zero. Then the three lines will be concurrent. But if the no two lines are parallel and determinant is not equal to zero, then the three lines will form a triangle. Okay. So that is the thing where we left last time. But now today we are going to start with a new part that is called as family of lines. ठीक है. हिंदी में बोले तो रेखा का परिवार. तो रेखा का परिवार क्या होता है, कैसे होता है, कैसे बनता है, क्या होता है, वो सब की बातें हमें अभी करनी है. तो लेट्स स्टार्ट विद द फैमिली ऑफ लाइन. ओके. तो इससे पहले हम लोग आगे की बात करें. लास्ट टाइम पे एक क्वेश्चन हम लोगों ने करा था जो आपको करने को दिया था. वो कुछ इस तरह से था कि तीन लाइनें दे रखी थी और एक पॉइंट पी था आपका अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर. अगर अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर लाइज इनसाइड द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज थ्री लाइंस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा. दैट वाज द एग्जैक्ट क्वेश्चन दैट यू आर सपोज्ड टू सॉल्व. ओके. नाउ how can we solve this? Because we can always tell the position of a point with respect to some other point. So we require a point whose position we know, whether it lies inside the triangle, where does it lie. Okay. So best thing to do is to plot these lines. Okay. यहाँ पे लाइंस को प्लॉट कर लीजिए. जैसे पहली लाइन का अगर आप देखोगे तो आपका उसमें जो है वो x इंटरसेप्ट 1/2 और y इंटरसेप्ट जो है 1/3 है. ठीक है. तो आपका जो ग्राफ जाएगा ये 1/2 और 1/3 ऐसे हो जाएगा 1. ठीक है. ये आपका हो गया x इक्वल्स टू 1/2 और ये हो गया y की वैल्यू 1/3. दूसरी लाइन में x की वैल्यू जो थी वो क्या थी, x इंटरसेप्ट 3 आएगा, y इंटरसेप्ट 3/2 आएगा. तो 3 और 3/2. तो इट विल बी गोइंग समथिंग लाइक दिस. इस तरह से जा रहा होगा. तो ये 3 होगा और ये 3/2 होगा और ये 1/5, x की वैल्यू 1/5 और y की वैल्यू -1/6. ये ऐसे. तो दूसरी जो तीसरा साइड है वो आपको कुछ ऐसे जा रहा होगा. बहुत एक्यूरेट नहीं बना लेकिन स्टिल एक रफ हमें आइडिया लग जाए ऐसे. ठीक है. ये तीन लाइन हो गई. अगर ये लाइन L1 थी, ये लाइन L2 थी, ये लाइन L3 थी. तो दिस वाज L1, दिस वाज L2 एंड दिस वाज L3. तो हमारा पॉइंट P अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर अंदर लाई करना चाहिए यहाँ पे. तो पोजीशन ऑफ द ओरिजिन विद रिस्पेक्ट टू दीज थ्री लाइंस इज हियर. So now we can write the condition if point P lies inside the triangle, then origin and the point P should lie on the opposite side. Origin and the point P should lie on the same side of L2. Origin and the point P should lie on the same side of L3. These are the three conditions. तो यहाँ पे कंडीशंस क्या बनेंगी. सबसे पहले देखो L1 के लिए 0,0 पे L1 नेगेटिव है. ठीक है. L1 at 0,0 is less than 0. L2 at 0,0 is less than 0. L3 at 0,0 is less than 0. Now point P lies on the opposite side, so 2 alpha plus 3 alpha square minus 1 should be greater than 0. L2 के रेस्पेक्ट में दोनों पॉइंट सेम साइड होने चाहिए, तो इस कारण से अल्फा प्लस 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 शुड बी लेस देन 0. और थर्ड में दोनों सेम साइड होने चाहिए, तो इस कारण से 5 अल्फा माइनस 6 अल्फा स्क्वायर माइनस 1. ठीक है. ये जो होगा L3 के रेस्पेक्ट में दोनों सेम साइड, तो ये नेगेटिव था, तो ये भी नेगेटिव आना चाहिए. ठीक है. तो आपके पास तीन इनइक्वालिटीज यहाँ पे जनरेट हो जाती हैं जिनकी हेल्प से आप अल्फा को सॉल्व कर सकते हो. तो इनको जब सॉल्व करेंगे तो देखो क्या क्या कंडीशंस आती हैं. तो दीज आर द थ्री सॉल्यूशन दैट यू विल गेट. -∞ to -1 union 1/3 to infinity. This will be -3/2 to 1. This is -∞ to 1/3 1/2 to infinity. अब मुझे इन सब का क्या चाहिए, इन सब का कॉमन रीजन चाहिए. तो कॉमन रीजन चाहने के लिए हम लोग यहाँ पे रियल नंबर लाइन बनाते हैं और इनको प्लॉट करते हैं. ठीक है. तो सबसे पहला बोल रहा है क्या, -1 और 1/3.
दूसरा बोल रहा है -3/2, तो ये रहा -3/2 और ये रहा 1। तीसरा बोल रहा है देखो 1/3/2 से लेके कहाँ तक, 1 तक, ठीक है। फिर दूसरा क्या, पहला वाला क्या बोल रहा था, इससे बड़ा और इससे छोटा। अब तीसरी वाली कंडीशन क्या बोल रही है, 1/3, ठीक है। तीसरी वाली कंडीशन जो बोल रही है वो क्या बोल रही है, 1/3 से छोटा, 1/3 से छोटा, और ये होगा 1/2, 1/2 से बड़ा। तो ऐसे कौन कौन से रीजन है जहाँ पे तीनों शेड होती, तीनों में कलर्स आ रहे हैं। एक ये वाला रीजन है और दूसरा आपका ये वाला रीजन है, ये इंटरसेक्शन पार्टी। तो रीजन रेंज जो आएगी वो आपकी -3/2 से -1 यूनियन 1/2 से 1। दिस इज द रेंज ऑफ अल्फा, ठीक है। अब इसको करने का एक तरीका और भी हो सकता था, ठीक है, कि अगर आप यहाँ पे देखो व्हाट इज द लोकस ऑफ दिस पॉइंट, तो y इज अल्फा स्क्वायर एंड अल्फा इज x, तो y विल बी इक्वल्स टू x स्क्वायर। तो y इक्वल्स टू x स्क्वायर कैसा होगा, ठीक है, y इक्वल्स टू x स्क्वायर कैसा आएगा। तो y मतलब y इक्वल्स टू x स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ऐसे बराबर। तो ये इसका मतलब इस पैराबोला पे लाई करने वाले कौन से पॉइंट्स हैं जो इस ट्राइंगल के अंदर है। तो देख रहे हो कि ये वाला पॉइंट अल्फा की रेंज हो जाएगा, जहां से जहां तक इसने इंटरसेक्ट करा। अब लेकिन इसमें ग्राफ बड़ा एक्यूरेटली बनाना पड़ जाएगा कि जिससे ग्राफ सही बने। तो इस फ्रंट से मेनली तो हमें अलजेब्रिकली ही करना पड़ेगा, या फिर सारे पॉइंट निकाल कर चेक करना पड़ेंगे। तो जिनमें बहुत आसानी से दिख जाए वहां पे तो ये कर सकते हो, अदरवाइज यू शुड गो फॉर दैट दिस ओनली, ठीक है। तो ये पिछले रन का होमवर्क था। नेक्स्ट पार्ट विच कम्स इज फैमिली ऑफ लाइन, रेखा का परिवार। इट इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट। लेट्स से देयर आर टू लाइंस, ओके, देयर इज वन लाइन लाइक दिस L1, another line like this, that is L2, ठीक है। L1 and L2 are the two lines in the coordinate plane, and let's say though they intersect at a point P. Now there can be infinite lines which will pass through the intersection of L1 and L2. So in family of line we want to write the general equation of a straight line which passes through the intersection of L1 and L2. Any line which passes through P, what will be the general equation? Okay. So the statement is the general equation. The statement is the general equation of a straight line passing through the intersection of two given lines L1 and L2 will be given by L1 plus lambda L2. Okay. मतलब L1 का मतलब मान लीजिए अगर आपको यहाँ दे रखा है A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल्स टू 0। L2 का मतलब आपको दे रखा है L2 इज इक्वल टू A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0। देन द स्टेटमेंट सेज दैट जनरल इक्वेशन the general equation of a line passing through the intersection of two lines L1 and L2 will be L1 plus lambda L2 equals to 0. What was L1? L1 was this, L2 was this. So the general equation will be looking in the form of A1x plus B1y plus C1. This is L1 plus lambda L2, that will be equals to A2x plus B2y plus C2 equals to 0. So this is the general equation of any line which passes through the point P. This is the statement. Now how can we justify that thing? So in order to justify, you can understand one thing. Number one, what for all values, the point number one is for all values of lambda, for all lambda element of R, L1 plus lambda L2 equals 0 is linear. L1 plus lambda L2 equals 0 कैसा equation है? Linear equation. If it is a linear equation, this implies that the equation, this equation represents a straight line.
So one thing we are clear, whatever this equation is, that is the equation of straight line. Okay. Point number two. Point number two. Let's say the coordinates of P are x1, y1. Okay. If P is x1, y1, so P lies on both the line. P lies on the both the line. मतलब a1 x1 plus b1 y1 plus c1 equals to 0. Then a2 x1 plus b2 y1 plus c2 equals to 0. So this is true for all ABC. Okay. So if we put this equation over here, you see a1 x1 plus b1 y1 plus c1 plus lambda times a2 x2 plus b2 y2 plus c2. Now see, as this part is 0 given and this part is 0, that is also given, so 0 plus lambda 0, that will be 0. Hence LHS equals to RHS. So this implies that x1 y1 satisfies equation. So two things we have proved. Number one, it's the equation of a line. Number two, x1 y1 satisfies the equation. So that means this is the equation of a line which is satisfied by x1 y1. Hence this is the equation of a line passing through x1 y1. ये x1 y1 से पास करने वाली किसी लाइन की इक्वेशन है. तो आगे से किसी लाइन की इक्वेशन माननी है जो दो पॉइंट्स L1 L2 के इंटरसेक्शन से पास कर रही है, तो उसकी इक्वेशन हम लोग इस तरह से मान सकते हैं. अब इसे फैमिली ऑफ लाइन क्यों बोल रहे हैं कि जस्ट लाइक अगर मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि भाई कर्माकर फैमिली, ठीक है, कर्माकर फैमिली आ जाओ, तो कर्माकर फैमिली में जितने लोग हैं सब आ जाएंगे. ठीक है. अब वहाँ पे कॉमन चीज कौन है? कर्माकर. ठीक है. अब मुझे उस फैमिली का कोई पर्टिकुलर मेंबर चाहिए, तो मैं बोलूंगा भैया उस फैमिली के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को, हु इज द ओल्डेस्ट पर्सन इन द फैमिली, प्लीज कम आउट. देन द दादाजी विल कम आउट. हु इज द मोस्ट लिटरेट पर्सन इन दिस फैमिली, कम आउट. Okay, who is the youngest person in the family, come out. Who is the youngest lady in the house, please come out. So these, what are you doing? When you called out the family, you say, okay, the Kamlakar family, come out. Okay, Kamlakar family, Verma family, whatever family you want to ask. Okay, so that is the thing. This is the general equation of whole family. Okay, because this is general equation of a line which passes through the interest. What was the common name common in the family? That was the surname. Here, what is common over here? According to Math Center, in general. So when we look for the particular member of the family, we have to give a particular what? Information about it. When you have that particular information about that member of the family, you can find the value of corresponding lambda. Okay, you will find the corresponding value of the lambda. So, but for every value of lambda, for every real value of lambda, you will get one line which will pass through the intersection of those two lines. Okay, so this is the general equation of a line passing through the intersection of two lines L1 and L2. Okay, now what type of questions can be there? ठीक है. अब हर क्वेश्चन में आपसे कोई लाइन पूछी जाएगी, बस लाइन निकालने के लिए टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा देयर विल बी सम गिवन इंफॉर्मेशन दैट हैज टू बी यूटिलाइज्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा. ओके, लेट्स ट्राई दोस क्वेश्चंस. Okay, so the question is, let there be two lines 3x minus 4y plus 6 equals 0 and the line x plus y plus 2 equals to 0. So these are the two lines. Now, number one, find the equation of line. Find the equation of line through intersection of L1, this is L1 and this is L2 and L2, and in addition to that passes through 2, 3. ठीक है, passes through. तो अब देखो क्या, एक काम ये हो सकता है कि आप दोनों लाइंस का क्या निकाल लो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो. You find the point of intersection of these two lines and that will give you one point, other point is this. But what the general equation helps? The general equation helps in the way that you can utilize that general equation for any given information. Okay, whatever information is given. Just like general equation of that line passing through intersection will be L1 plus lambda L2 equals 0, which will be equals to 3 plus lambda x
plus lambda minus 4 times y plus 2 lambda plus 6 is equals to 0. This is general equation in terms of lambda. Now this equation comes, now this is, I want this is the family of line. This is the equation of any line passing through the intersection of L1 and L2. Okay, but I want that line which passes through 2 comma 3, so 2 comma 3 should satisfy this equation. If 2 comma 3 satisfy this equation, then 3 plus lambda into 2 plus 3 times lambda minus 4, 2 lambda plus 6 equals 0. So that will give you what? 3 to just 6 plus 2 lambda plus 3 lambda minus 12 plus 2 lambda plus 6 equals to 0. So 2, 3, 2, that will give you 7 lambda. 6 minus 6 plus 6, okay, that will be equals to 0. 6 minus 12 plus 6. So that means lambda will be equals to what? 0. So if lambda is equals to 0, see, if lambda is equals to 0, then the equation will be 3x minus 4y plus 6 equals to 0. This is the general. Because if you think 2 comma 3 is the point which lies on L1. 2 comma 3, 3 is 9 and 9 minus 12, so minus 8. 2 comma 3, so minus 12. 2, so that will be 6. So 6 plus 6 minus 12, this is equals to 0. तो अब भले ही वो लाइन है तो भी आपका आंसर आ गया. ठीक है. अब देखो दूसरा अगर मान लो बोल दो कि इट पासेस थ्रू द पॉइंट लेट से 1,3 से पास कर रहा है, तो अब 1,3 रख दो. तो 1,3 रखोगे तो बताओ क्या हो जाएगा? 3 प्लस लैम्डा प्लस 3 लैम्डा माइनस 12 प्लस 2 लैम्डा प्लस 6 इक्वल 0. दैट विल गिव यू 6 लैम्डा माइनस 3 इक्वल 0. तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई? 1/2. अब ये लैम्डा की वैल्यू 1/2 रख दो. 3 प्लस 1/2 दैट विल गिव यू 7/2x. 1/2 माइनस 4 तो दैट विल गिव यू माइनस 7/2y. 1/2 that will 1 plus 6 that will give you 7 equals 0. So x minus y plus 2 equals to 0. This is the required equation. अब देखो कि ये वाली इक्वेशन पे यहाँ पे 1,3 सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है. और ये उस फैमिली का मेंबर भी होगा. ठीक है. दिस इज हाउ इट वर्क्स. The third part is find the member of that family which is parallel to this line. Now what is the slope of this line? If these two lines are parallel, the slope should be equal. The slope of this line is minus 4. But the slope of this line will be minus coefficient of x 3 plus lambda upon coefficient of y, that is lambda minus 4. माइनस माइनस चला गया तो देखो ये क्या हो जाएगा? 4 लैम्डा माइनस 16 इज इक्वल्स टू 3 प्लस लैम्डा. तो 3 लैम्डा is equals to 19. So lambda will be equals to 19/3. Now you put this value of lambda over here, you will have the answer. ये आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है. ऐसी मैं इंफॉर्मेशन और भी कर सकता हूँ. कैसे? कि भाई परपेंडिकुलर होगा. परपेंडिकुलर होगा किसके? ऑफ द लाइन लेट्स से 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल 0. इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा. ठीक है. उसका x इंटरसेप्ट जो होगा. ठीक है. या फिर चलो x नहीं, y इंटरसेप्ट बोलता हूँ. y इंटरसेप्ट जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू लेट्स से 4. y इंटरसेप्ट 4 होना चाहिए. ठीक है. 6. अगर मैं आपसे बोलूं कि x इंटरसेप्ट जो होना चाहिए वो आपका 1 होना चाहिए. ठीक है. 7th कंडीशन मैं बोल देता हूं कि क्लोजेस्ट टू. ठीक है. क्लोजेस्ट टू ओरिजिन 0,0 से क्लोजेस्ट होना चाहिए. ऐसे मैंने 3 इंफॉर्मेशन और दे दी. अब इनको कैसे सॉल्व करेंगे? ट्राई करो जरा. ठीक है. तो इस लाइन का स्लोप कितना? -2/3. ठीक है. इस लाइन का स्लोप कितना हुआ? -2/3. इस लाइन का स्लोप हुआ -3 प्लस लैम्डा अपॉन लैम्डा माइनस 4. दोनों परपेंडिकुलर तो प्रोडक्ट -1. तो इस कारण से सॉल्व करा तो लैम्डा की वैल्यू जो आई वो कितनी आ गई? 6/5.
वो यहाँ रख दो तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह से अगर हम लोग बात करें कि वाई इंटरसेप्ट की, ठीक है, वाई इंटरसेप्ट निकालना है तो वाई इंटरसेप्ट कैसे निकालें? तो वाई इंटरसेप्ट क्या होता है? माइनस कांस्टेंट टर्म दैट इज 2 लैम्डा प्लस 6 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई दैट विल बी लैम्डा माइनस 4। ये कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या इक्वेशन सॉल्व होगी बताओ यहाँ पे? -2 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल्स टू 4 लैम्डा माइनस 16। तो 6 लैम्डा इज इक्वल्स टू 10, तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 5/3। तो ये लैम्डा की वैल्यू 5/3 रख दीजिए यहाँ पे, तो आपको सेकेंड ये फिफ्थ वाले का आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये तो फिफ्थ वाले की कैलकुलेशन हो गई, ये फोर्थ वाले की कैलकुलेशन थी। अब सिक्स वाले की कैलकुलेशन देखो, एक्स इंटरसेप्ट चाहिए। एक्स इंटरसेप्ट चाहिए तो क्या हो जाएगा? एक्स इंटरसेप्ट इज व्हाट? माइनस कांस्टेंट टर्म दैट इज 2 लैम्डा प्लस 6 अपॉन कितना हो जाएगा? 3 प्लस लैम्डा। ये कितना आना चाहिए? दिस शुड बी इक्वल्स टू व्हाट? 1। ठीक है, तो -2 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल्स टू 3 प्लस लैम्डा। तो -3 लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 9। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है? -3। लेकिन जरा देखो क्या हो जाएगा, लैम्डा की वैल्यू जैसे -3 रखूंगा तो क्या हो जाएगा? लैम्डा की वैल्यू -3 रखते ही आपकी इक्वेशन जो रहेगी वो क्या हो जाएगी? 0x प्लस -7 इंटू वाई प्लस 0 इक्वल 0। तो इक्वेशन विल बी y इक्वल 0। ऐसा क्यों? ऐसा इस कारण से कि एक्चुअल में ये दोनों लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो -2,0 है। ठीक है, तो ये -2,0 से पास करने वाली लाइन चाहिए। अगर किस अब ये लाइन का एक्स इंटरसेप्ट तो फिक्स हो गया ना, -2,0। ठीक है, एक्स इंटरसेप्ट फिक्स है -2,0। तो बाकी और कोई इंटरसेप्ट होने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसे एक्स एक्सिस ही बनना पड़ेगा। तो उसकी इक्वेशन क्या हो गई? y इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब अच्छा, अब देखो यहाँ पे तो एक्स इंटरसेप्ट 1 वाला एक ही लाइन होगा। कौन सा? एक्स इंटरसेप्ट 1 होने का मतलब कि ये लाइन ही एक्स एक्सिस हो जाए तो सारे पॉइंट पे लाई करेगा। ठीक है, तो एक्स एक्सिस ही हो जाएगा। नॉट क्लोजेस्ट टू 0,0। अगर कोई 0,0 से क्लोजेस्ट होगा तो बताओ क्या होगा? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन शुड बी मिनिमम। समझ में आया? ओके, तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? हाउ डू कैन वी डू दैट थिंग? 0,0 से क्लोजेस्ट होना चाहिए, तो ये वाला डिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए, या फारदेस्ट बोल देते हैं। ठीक है ना, मैक्सिमम क्लोजेस्ट और फारदेस्ट भी ऐड कर देते हैं। अब जरा देखो कि यहाँ पे बड़ी अच्छे एक ये वाला जो क्वेश्चन है ये काफ़ी क्वेश्चंस में यूज़ करा जाता है कि एक वेरिएबल लाइन जो कि एक पॉइंट से पास कर रही है, लेट्स से फिक्स पॉइंट पी से पास कर रही है, और ये दूसरा पॉइंट है फिक्स पॉइंट है क्यू। अब मुझे एक लाइन ऐसी चाहिए कि जिसका क्यू से डिस्टेंस या तो मैक्सिमम हो या मिनिमम हो। लेकिन ध्यान दो, पी कैसा है? फिक्स। क्यू कैसा है? फिक्स। तो जरा देखो कि इस पॉइंट को मैं आर बोल देता हूँ, ये डिस्टेंस है डी। ठीक है, तो अब बताओ कि पी फिक्स है, क्यू फिक्स है, क्या हाइपोटेन्यूज जो रहेगा वो फिक्स हो जाएगा? अगर हाइपोटेन्यूज फिक्स हो जाएगा तो मतलब एक ऐसा ट्राइंगल बन रहा है जिसमें आप ये समझिए कि राइट एंगल ट्राइंगल, इसका हाइपोटेन्यूज फिक्स है, बट नो साइड ऑफ द ट्राइंगल कैन बी ग्रेटर देन द हाइपोटेन्यूज। देयरफॉर डी मैक्स, ये डी की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो किसके बराबर होगी? पी क्यू के बराबर होगी। अगर डी पी क्यू के बराबर हो गया मतलब पी आर का लेंथ कितना हो गया? 0। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा क्वेश्चंस में। ठीक है, पी आर 0 हो गया, इसका मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर पी हो जाएगा, मतलब रिक्वायर्ड लाइन जैसे वो फॉरदेस्ट वाला हुआ ना, मैं 20,0, उसके लिए रिक्वायर्ड लाइन विल बी परपेंडिकुलर टू पी क्यू। तो अगर ये लाइन आपको ऑरिजिन से डिस्टेंस मैक्सिमम चाहिए, अगर आपको डी जो चाहिए मैक्स चाहिए, तो ये लाइन कैसी होनी चाहिए? ये लाइन ऑरिजिन से ऐसे परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो बताओ लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? x इक्वल्स टू -2। तो दिस आंसर विल बी
x इक्वल्स टू -2। लेकिन अगर क्लोजेस्ट की बात करते तो क्या होता? तो क्लोजेस्ट देखो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे डी क्लोजेस्ट कब होगा? जब ये मैक्सिमम होगा, और ये मैक्सिमम कितना हो सकता है? हाइपोटेन्यूज। तो इसका मतलब क्लोजेस्ट जो डी का मिनिमम वैल्यू होगा, डी मिनिमम, दैट विल बी इक्वल्स टू 0। तो डी अगर मिनिमम है तो डी है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 0। तो ये 0 होगी, तो इसका मतलब जो पी क्यू लाइन होगी वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो डी मिनिमम दैट विल बी इक्वल 0, मतलब रिक्वायर्ड लाइन विल बी पी क्यू। तो ओरिजिन और -2,0 से पास करने वाली लाइन, तो वो लाइन कौन सी हो जाएगी? वाई एक्स एक्सिस हो जाएगी, जिसकी इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल्स टू 0 इस केस में। ठीक है, so we want the member of a family of this family which is at a distance 3 from 0,0. So one way of doing this is that the distance of the line from 0,0 is 2 lambda plus 6. That is what? C upon ax plus by plus c. इसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या होता है? c बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मॉड होता है ये। तो विल यूज दैट थिंग। तो मॉड ऑफ 2 लैम्डा प्लस 6 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा -4 का होल स्क्वायर का मॉड, एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू 3। दिस इज गिवन। ओके, so now you have to solve for lambda, as simple as that. So let's solve for lambda. So why, after solving the value of lambda, you will get a quadratic like this. Okay, so how many real values I can get from here? I can get, look what I told you, the number of members satisfying the given condition, or the number of real values of lambda satisfying the given condition will give you the number of lines satisfying the given condition. आपको कोई भी कंडीशन अप्लाई करके लैम्डा की जितनी रियल वैल्यूज मिल रही हैं उतनी ही आपके लाइंस पॉसिबल होंगी। अगर आपको कोई कंडीशन अप्लाई करके लैम्डा की 5 वैल्यू मिल रही है, मतलब इस फैमिली की 5 मेंबर्स होंगे जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ क्वाड्रेटिक बन गई। यहाँ क्वाड्रेटिक के दो रूट्स आ सकते हैं, लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2। तो मतलब कितनी लाइंस पॉसिबल हैं? 2। तो देखो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट डी देखो, डी जो अगर निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 42 का स्क्वायर -14, 4 टाइम्स 14 इंटू 189। ठीक है, अब ये साफ साफ दिख रहा है कि 14 इंटू 4, 14 इंटू 4 जो है वो 56। ये भी 42 से बड़ा, ये भी 42 से बड़ा। दो 42 से बड़े नंबर जो होंगे वो 42 स्क्वायर से क्या होंगे? बड़े होंगे। तो डी कैसा आएगा? नेगेटिव। अब डी आएगा नेगेटिव, देयरफॉर नो रियल रूट, नो रियल लैम्डा। तो मतलब उस फैमिली का कोई भी मेंबर ऐसा नहीं होगा जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, देयर विल बी नो मेंबर ऑफ दिस फैमिली। अब ये हम लोग नॉर्मली बोल सकते थे, कैसे? अब दोनों लाइन इंटरसेक्ट कहाँ कर रही थी? दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही थी -2,0 पे। ठीक है, -2,0 पे। तो 0,0 से मैक्सिमम डिस्टेंस ही कितना आया था? मैक्सिमम डिस्टेंस ही 2 आया था। कब? जब ये परपेंडिकुलर होगा। लेकिन मैं डिस्टेंस पूछ रहा हूँ 3, तो अगर डिस्टेंस 2 से ज़्यादा हो नहीं सकता तो 3 कैसे होगा? तो देयरफॉर राइट आंसर विल बी नो रियल वैल्यूज ऑफ लैम्डा, अगर आप ये देख पाओ तो। ठीक है, अब सोचो, अब यहीं पे अगर मैं तुमसे बोल देता कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 1, डिस्टेंस इक्वल्स टू 1 बोलता, तो उस केस में आपको फर्क पड़ जाता। क्यों? क्योंकि उस केस में क्या होता? 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 36 प्लस 24 लैम्डा विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? दैट विल गिव यू, ये जो 9 था 9 की जगह 1 आ जाएगा। ठीक है, दैट विल गिव यू 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा प्लस 25, ये आ जाएगा। ठीक है, तो दैट विल गिव यू 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 26 लैम्डा प्लस 11 इक्वल 0, ये आ जाएगा। तो अब देख लो कि इससे क्या हो गया? इक्वेशन आ जाएगी आपके पास। इसको सॉल्व करो, लैम्डा की 2 वैल्यूज हैं, तो मतलब कितनी लाइंस पॉसिबल होंगी? 2, क्योंकि यहाँ पे ये डिस्टेंस 1 आनी चाहिए, तो ये डिस्टेंस 1 इधर भी आएगी और इधर भी आएगी। तो आपको क्या निकालना है? इनके लैम्डा की वैल्यू निकालनी। तो लैम्डा विल बी इक्वल टू व्हाट? -26 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 26 का स्क्वायर, तो 169 इंटू 4 बी स्क्वायर, तो 169 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 11 होल डिवाइड बाई 2। तो देख रहे हो ये हो जाएगा -13 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, यहाँ से 4 चला गया, 169 माइनस 22। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7 147, तो
-13 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 147, दिस विल बी द आंसर. अब ये मैं डाटा मैंने रैंडम दिया था, इस कारण से आंसर रैंडम आ गया. क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा. समझ में आया सबको ये? तो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस. तो डिस्टेंस 1 था तो देख रहे हो कितने रूट्स आ गए, 2 रियल रूट्स आ गए. ठीक है. डिस्टेंस यहाँ पे अगर मैंने 3 करा तो इमेजिनरी रूट्स आ गए. और डिस्टेंस अगर 2 करता तो देख रहे हो डिस्टेंस 2 करने पे क्या होता, यहाँ पे डिस्टेंस 2 करने पे सिर्फ एक ही रूट आता. ठीक है. वहां पे डी क्या आ जाता, 0 आ जाता. तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे पॉसिबल होते हैं. अब कन्वर्स ऑफ दिस फैमिली ऑफ लाइन इज दैट, कभी आपको अगर ये शो करना है कि कोई लाइन एक फिक्स पॉइंट से पास कर रही है. ठीक है. अब बोलो सर एक लाइन, सारी लाइन फिक्स पॉइंट से पास करती हैं, एक वेरिएबल लाइन. अब बताओ लाइन वेरिएबल कैसे होगी. लाइन वेरिएबल ऐसी होगी कि लाइन की जो इक्वेशन होगी उसमें कोई ना कोई वेरिएबल होगा. ठीक है. लाइन की इक्वेशन में कोई वेरिएबल आ जाएगा तो वो वेरिएबल चेंज होगा तो लाइन चेंज होगी, लाइन चेंज होगी तो अब वहां पे ऐसी वेरिएबल लाइन एक फिक्स पॉइंट से पास करे, ये प्रूव करना है. तो ये अभी यहाँ नहीं, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला में भी बात बनेगी. तो if a line passes through a fixed point that you have to show, then always remember that you have to show that the equation, general equation of that line or the equation of that line is of the form of L1 plus lambda L2 equals to 0. Okay. If equation of a variable line, ध्यान देना इसमें जरूरी है कि वेरिएबल लाइन हो. ठीक है. इफ इक्वेशन ऑफ अ वेरिएबल लाइन इज अ फॉर्म L1 plus lambda L2 equals to 0, then line will always pass through intersection of L1 equals 0 and L2 equals to 0. ठीक है. देखिए अब जैसे फॉर एग्जांपल बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बोलता हूँ. ठीक है. लेट्स से मैंने एक जनरल लाइन की, लेट देयर बी अ वेरिएबल लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0. ये तो किसी भी लाइन की इक्वेशन हो सकती है. ठीक है. तो व्हाट इज सो स्पेसिफिक अबाउट दिस इक्वेशन. तो लेट दिस इज बी अ लाइन such that A, B, C are in AP. Prove that the line passes through a fixed point. Find the point. आपको क्या करना है, पॉइंट पता करना है कि पॉइंट क्या होगा. ठीक है. दिस इज द क्वेश्चन विच इज बीइंग आस्क्ड. तो क्वेश्चन बोला देखिए अब यहाँ पे ए बी सी आर इन एपी. इफ ए बी सी आर इन एपी तो इसे करने के दो तरीके हैं. मेथड वन. ठीक है. मेथड वन इज इफ ए बी सी आर इन एपी दैट मीन्स ट्वाइस बी इज इक्वल्स टू ए प्लस सी. ओके. So there can be infinite numbers of ABC for which these three will be in AP. So there can be infinite possibilities of ABC. Hence there can be infinite lines. Okay. But the point to prove is that whatever be you take the value of ABC, it will pass through a fixed point. So how we can do that? So let's put the value of C. Okay. Find this C and put over here. So C is 2b minus a. So the equation of line as per the given condition ax plus by plus c, that is equals to 2b minus a equals 0. Now you can write this as ax minus a plus by plus 2b equals to 0. So a times x minus 1 plus b times y plus 2 equals to 0. So x minus 1 plus b by a times y plus 2 equals 0. Now see this equation, this is some variable lambda. Hence the equation of line is of the form of x minus 1 plus lambda y plus 2 equals to 0.
Now this equation is of the form of lambda L1 plus lambda L2 equals to 0. Hence it will pass through the intersection of two lines. What are those two lines? L1 was x minus 1 equals 0. L2 was y plus 2 equals 0. Hence the two lines will intersect at the point 1 comma minus 2. ठीक है? Hence, whatever be the value of ABC, this line will always pass through. Whatever will be the value of lambda, this line will always pass through the intersection of L1 and L2, that is 1 comma minus 2. तो ये जो भी line होगी, whatever be the value of ABC, just if ABC are in AP, then it will always pass through the fixed point 1 comma minus 2. That is one way of doing that thing. But there is another way if you like it. Okay, so let me tell you that method 2. What is method 2 to solve this question? Method 2 to solve this question is, it is given that twice of B is equals to A plus C. Therefore, A minus 2B plus C equals to 0. And the equation of line was given as AX plus BY plus C equals to 0. So if this is true, okay, if this is true, now compare this. What should I put in place of X and in place of Y so that this will come? So from this equation I will get this equation if X is equals to 1 and Y is equals to minus 2. So as soon as we put X equals to 1 and Y equals to minus 2, we get this expression equals 0. That means 1 comma minus 2 satisfies this equation. Hence, the line will always pass to the point 1 comma minus 2. That's it. Finish. So if we want, then we can generalize this M2 method. Okay, this second method can be generalized. What it can be generalized like this. Say the what statement we can change over here is that, okay, so I will change the statement is that if there is the equation AX plus BY plus C equals 0, this is general equation of a line, is such that if there exists a linear dependency of the coefficients ABC, linear dependency, that means there exists a equation of the form of A1A lambda 1A plus lambda 2B plus lambda 3C equals 0. If some equation of this form is there, if this is always true, if there exists some lambda 1, lambda 2, lambda 3, such that this is always true, then the line L equals 0 will always pass through a fixed point. Now what that point will be? See, just divide by lambda 3. So that will give you lambda 1 upon lambda 3a plus lambda 2 upon lambda 3b plus c equals to 0. Now by comparing this with this equation, what should be put in place of x and y? So that I will get this equation. And because this equation 0, that means, you see, if I replace x, y, lambda 1 by lambda 3 and y by lambda 2 by lambda 3 in this equation, then I will get this equation which is equals to 0. So this implies that the point lambda 1 by lambda 3 comma lambda 2 by lambda 3 will be the point through which the line will pass. इस चीज को आप लोग अभी जो क्वेश्चन करा उसमें ट्राई करके देखो. ठीक है, lambda 1 1 by lambda 3 that is 1, lambda 2 that is minus 2 upon 1, तो पॉइंट कौन सा है? 1 comma minus 2. ठीक है, तो दिस इज द वे हाउ वी कैन डू दिस. ओके, समझ में आया सबको? ये always remember this thing, whenever you hear that you have to show that a line passes, a variable line passes through a fixed point, तो यही इकलौता एक तरीका है जो आपको हेल्प करेगा. मतलब आपको क्या करना है, व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल? आपको जब भी ऐसा प्रूव करना है कि एक लाइन क्या है, एक वेरिएबल लाइन एक फिक्स पॉइंट से पास कर रही है, तो उस वेरिएबल लाइन की इक्वेशन लिखने की कोशिश करिए. ठीक है, और जब वो आप लाइन की इक्वेशन लिख दो तो आप दो चीजों में से कोई एक चीज करो. या तो ये शो कर दो कि उसकी इक्वेशन L1 प्लस लैम्डा L2 के फॉर्म की है,
ठीक है। या फिर दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप ये शो कर दो कि उसके जो कोफिशिएंट्स हैं उनके बीच में कोई लीनियर डिपेंडेंसी है। अगर आपने शो कर दिया कि लीनियर डिपेंडेंसी है तो जैसे अभी ये मेथड 2 का शॉर्टकट बताया वो उसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो लेट्स टेक फ्यू मोर एग्जांपल्स। ओके, वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय आइदर वे, वॉट एवर वे यू वांट। फर्स्ट मेथड, देखो यहां पे ए और बी चेंज करेगा, लाइन की इक्वेशन चेंज होगी। ठीक है, सो यू कैन सी दिस, लुक, आपको अगर कभी L1 प्लस लैम्डा L2 फॉर्म करना है तो L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल 0 करो, या लैम्डा L1 प्लस म्यू L2 इक्वल 0 करो, दोनों का मतलब सेम है, क्यों, लैम्डा को डिवाइड कर दो हो जाएगा। ठीक है, so now see this, in this type of equation you will find all the terms containing A or B. So remove the terms which are, separate the terms which contains only A, that will be x plus 2y plus 3 plus b times 2x minus y plus 2 equals 0. Now see, this is the general equation of the line, but this equation is of this form. ठीक है, ये इक्वेशन इस फॉर्म का आ गया। अब इस फॉर्म का आ गया तो देखो क्या हो जाएगा कि दिस इज ऑफ द फॉर्म ऑफ व्हाट, L1 प्लस लैम्डा L1 प्लस म्यू L2, so hence this will be this line will pass through the intersection of x plus 2y plus 3 equals 0 and 2x minus y plus 2 equals to 0. 2 मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो तो दैट विल गिव यू व्हाट, 5x, 4 plus 3 that will give you 7. So x will be what, minus 7 by 5. And what will the y coordinate? For y coordinate put y is equals to 2 times x plus 1. So x plus 1 will be minus 2 by 5. That will give you minus 4 by 5. So minus 7 by 5 comma minus 4 by 5 is the point. ठीक है, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते थे। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन आपको ऐसे भी दिख सकते हैं। कैसे, कि जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि भाई साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा एक्स प्लस 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा वाई प्लस साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा शो दैट द लाइन पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट। ठीक है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा शो दैट द लाइन पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट। तो इसे हम लोग कैसे करें, अगेन देखो सारे टर्म्स में हम या तो साइन थीटा अलग कर सकते हैं कॉस थीटा, तो x प्लस 2y प्लस 1 प्लस कॉस थीटा वाले टर्म्स अलग करो तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल 0। ये हो गया, तो ये आपका L1 हो गया, ये L2 हो गया। तो लाइन विल पास थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। तो आपको सिर्फ x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल 0 और 2x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0 ये हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 5x, तो ये हो जाएगा माइनस 5 इक्वल 0। तो x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू माइनस 1। तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू माइनस 1, मतलब दिस लाइन विल ऑलवेज पास थ्रू 1 कॉमा माइनस 1। समझा? क्वेश्चन ये है कि वेरिएबल लाइन इज सच दैट सम ऑफ इट्स अलजेब्रिक डिस्टेंसेस फ्रॉम द 3 पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 x3 y3 इज 0। ठीक है, show that the line passes through a fixed point and also find the point. So what does question means? Question means that there is a variable line like this. Okay, there are 3 points. Okay, there are 3 points P, A that is x1 y1, there is a point B that is equals to what, x2 y2, there is a point C that is x3 y3. अब देखो कि ये वाला जो डिस्टेंस होगा ना, ये ऐसे डिस्टेंस के फॉर्मूले में, आपको याद है डिस्टेंस फॉर्मूले में हम लोग क्या करते थे, डिस्टेंस के फॉर्मूले में हम लोग लिखते हैं जैसे कि अगर कोई भी एक लाइन हमें दे रखी है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, so this will be the distance from any point will be ax1 plus by1 plus c upon under root of a square plus b square. Then we put mod because it can be positive or negative, because it depends. Look, for the point on one side the this distance will be positive, for other it will be negative, but the distance is the absolute value, तो हम लोग वहाँ पे मॉड लगा देते थे। तो एल्जेब्रिक डिस्टेंस का मतलब क्या है कि विदाउट मॉड। ठीक है, विदाउट मॉड जो आएगी, ये वैल्यू जो आएगी, ये आपकी डिस्टेंस P1 हो जाएगी।
तो ये वाला डिस्टेंस आपका P1 हो गया। इसी तरह से ये P2 आएगा, ये P3 आएगा। अब हमें क्या बोला है कि P1 प्लस P2 प्लस P3 ये 0 है, बिकॉज द सम ऑफ द एल्जेब्रिक डिस्टेंस फ्रॉम 3 पॉइंट से डिस्टेंस का सम यहाँ पे हमें 0 दे रखा है। सो फॉर दैट व्हाट डू वी रिक्वायर, कि ये तभी होगा जब इनमें से एक कोई पॉजिटिव होगा कोई नेगेटिव होगा। तो वी डू नॉट नो, अब मॉड लगा देते तो सारे पॉजिटिव होते तो क्वेश्चन ही नहीं बनता। तो क्वेश्चन केवल इज द सम ऑफ द एल्जेब्रिक डिस्टेंस, मतलब सम पॉइंट्स ऑन दैट पॉइंट, सम पॉइंट्स ऑन दिस साइड। ओके, सो as per this, what will be P1? P1 will be AX1. So let us assume the equation of line. Okay. Okay, let's say the equation line was this: AX plus BY plus C. So AX1 plus BY1 plus C upon under root of A square plus B square. This is P1. P2 will be AX2 plus BY2 plus C upon under root of A square plus B square. And P3 will be equals to AX3 plus BY3 plus C upon under root of A square plus B square. Now sum it up. So A times X1 plus X2 plus X3 plus B times Y1 plus Y2 plus Y3 plus 3 times C whole divided by under root of A square plus B square. This should be 0. So that will give you AX1 plus X2 plus X3 plus B times Y1 plus Y2 plus Y3 plus 3C, तो C लिखता हूं यहां पे डिवाइड बाय 3 कर देता हूं। तो हमने एक लाइन मानी, जो कंडीशन हमें बोली थी उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें ये इंफॉर्मेशन मिली। अब बताओ ये क्या हुआ, ये ABC में एक लीनियर रिलेशनशिप आ गया ना, जहां पे A इंटू दिस कॉन्स्टेंट प्लस B इंटू दिस कॉन्स्टेंट प्लस C इंटू दिस कॉन्स्टेंट 1 इज इक्वल टू 0। तो ये जो आपका आया, इस कारण से अब देखो हमने लाइन की इक्वेशन क्या मानी थी, AX प्लस BY प्लस C इक्वल 0। अब कंपेयर करोगे तो x की जगह कौन आ गया, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, और y की जगह आ गया y1 प्लस y2 प्लस y3 by 3. Hence this line, whatever this line was assumed, this will always pass to the point x1 plus x2 plus x3 by 3, y1 plus y2 plus y3 by 3. That means this line will always pass through the centroid of the triangle. ठीक है, centroid of the triangle ये आपका x1 plus x2 plus x3 by 3, y1 plus y2 plus y3 by 3 से ये लाइन हमेशा पास करेगी। ठीक है, तो देखो ये 3 पॉइंट थे, अगर ये n पॉइंट्स होते तो आपका आंसर क्या आता, उस केस में आंसर आता समेशन एक्स आई बाय एन और समेशन वाई आई बाय एन आता। ये ऐसे बोलते हैं एन सेंटर। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, एन सेंटर। तो अगर 4 पॉइंट्स होते तो सबका एक्स का सम डिवाइड बाय 4। तो ये ऑब्जेक्टिव पर्पज से कभी देखे तो ध्यान रखना, अदरवाइज करने का तरीका क्या है ये आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, द क्वेश्चन इज a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर इक्वल्स टू 6ab प्लस 4c स्क्वायर। If this condition is given for ABC real number, for any random ABC real number, then AX plus BY plus C equals 0 passes through a fixed point. You have to find the point. That is the basic question over here. So how we can approach this question? Now, if we have to show that AX plus BY plus C equals to 0 passes through a fixed point, that means we have two options. Either we have to solve that L1 plus lambda L2 is there, or we have to show that ABC are linearly dependent. That means there exists a linear equation in terms of ABC. So, as the second method looks more formidable because here the relation is given in terms of ABC, but only thing it is given in terms of degree 2. So, can we solve something like this? You have to observant about this thing, that a square plus 9b square minus 6ab, that is equals to 4c square. Can we write this? Now, if we can write this, you can look out that it can be written as a square plus 3b ka whole square minus 2 into a into 3b, that will equals to twice of c ka whole square. So that will give you a minus 3b ka whole square is equals to 2c ka square. So from this we will get that a minus 3b equals to 2c,
और a minus 3b equals to minus 2c. So therefore that will give you a minus 3b minus 2c equals 0. a minus 3b plus 2c equals to 0. Now it will return as minus 1 by 2a plus 3 by 2b plus c equals 0, and this will return as 1 by 2a plus minus 3 by 2b plus c equals 0. So from here we are getting two conditions. So that means this line, if we compare this one, the line will be satisfied by minus 1 by 2 comma 3 by 2, or this will be satisfied by 1 by 2 comma minus 3 by 2. Hence the line can pass through 2 points, either this point, and this line will always pass through either of this point, either this point or this point. Okay, तो यहाँ पे देख रहे हो मल्टीपल ऑप्शन के आंसर्स हो सकते हैं, ठीक है, देयर कैन बी मोर देन वन ऑप्शंस. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट, दिस वाज ऑल अबाउट द फैमिली ऑफ लाइंस. ठीक है, नाउ लास्ट पार्ट विच रिमेन्स इज the equation of angle bisector. If you remember, we have done a lot about angle bisector previously also when we were talking about the slope. So we can find the slope of the angle bisectors if we may know the slope of the two lines. That was the thing which we already talked about. But now what is the basic method to find, if any two lines are given, what is the basic method to find the equation of angle bisectors? तो उसमें आपको देखो दो चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बहुत क्लियर करना चाहता हूँ. मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको थोड़ा देख के भी आए. ठीक है, the thing is, the number one thing is, if 2 points are given, what is the locus of a point which is equidistant from 2 points? Locus of a point which is equidistant from 2 points will be called as perpendicular bisector. Okay, what that will be called as perpendicular bisector. ठीक है, देखो जैसे कि अगर आपको यहाँ पे एक पॉइंट ए देगी, हमने पहले भी बात करी कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो अगर ए से इक्वल लेंथ के, ए से अगर हम लोगों ने ऐसे एक आर्क काटे और बी से भी उसी लेंथ के हम लोगों ने आर्क काटे, तो ये आप जब इन दोनों को ज्वाइन करोगे तो वॉट एवर लाइन इट विल बी द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी. ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ 2 पॉइंट्स इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट ज्वाइनिंग देम. सो व्हाट इज द लोकस ऑफ द एंगल बाइसेक्टर? एंगल बाइसेक्टर का लोकस क्या होगा? तो एंगल बाइसेक्टर का लोकस बेसिकली ये होता है कि एंगल बाइसेक्टर इज द लोकस, एंगल बाइसेक्टर इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट equidistant from 2 lines. यहां पे क्या थे? 2 पॉइंट्स तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, 2 लाइंस तो एंगल बाइसेक्टर. ये आपको वेक्टर कॉम्प्लेक्स वगैरह सब में काम आएगा. ठीक है, तो इसका मतलब अगर आपको एंगल बाइसेक्टर बनाना तो क्या करते हो? आप आर्क कट करते हो, यहां से एक आर्क कट करोगे, यहां से एक आर्क कट करोगे और फिर इसको इससे ज्वाइन करोगे. तो आप देखोगे कि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ हमेशा क्या आने वाली है? सेम. मतलब एंगल बाइसेक्टर पे अगर कोई भी तुम एक पॉइंट लोगे P, ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये इस P पॉइंट से परपेंड ड्रॉप करा और वहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ठीक है, सॉरी ये ऐसे, नॉट दिस. ठीक है, तो ये अगर पॉइंट Q होगा तो ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ हमेशा सेम आने वाला है. ठीक है, तो these two lines from any point on this perpendicular bisector, the length of perpendicular on the two lines will be of equal length. ये perpendicular, ये जो आपका लेंथ आएगा वो हमेशा आपका क्या आने वाला है? सेम आने वाला है. ठीक है, तो this is the locus of the angle bisector. So we'll use this locus to find the equation of the angle bisector. क्योंकि अगर हम स्लोप निकाल के फिर करेंगे थोड़ा लेंथी पड़ जाएगा, तो हाउ डू वी डायरेक्टली राइट द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स? ठीक है, इसके बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट स्टैंड पे बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे. ओके, तो टिल देन stay at home, stay safe and practice a lot. So we'll meet on next one. Okay.